बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अस्सलाम वालेकुम. Okay, today in this class we will talk about modal verbs. We will also learn about like how and why they are called modal verbs. Like there are specific, like there is one specific group of verbs. They are labeled as modal verbs or modal auxiliary verb. So we will also learn the reason, like why these specific group of words are called modal verbs. Okay, and also we will learn like if it happened to us, how to make their passive voice. So it means we will also learn how to make the passive voice of modal or modal verbs or modal auxiliary verbs. Okay, so first of all, if someone asks you like why like they are called modal verbs, first of all you should know what are the group of verbs, like कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. तो इसका पूरा यहाँ पर मैं ग्रुप बनाता हूँ. So like this is the group of modal verbs. They are called modal verbs or modal auxiliary verbs. May, might, must, can, could, should, will, would, has to, have to, ought to, had better to, supposed to, etc. They are called what? They are called modal verbs. Now if someone asks you this question like why they are called as modal verbs, तो आपने बोलना होते two reason है. Sorry, हाँ two reason है इसके पीछे. नंबर वन, जब भी ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जब भी, अक्सर औकात, हमेशा के लिए नहीं, अक्सर औकात जब ये वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं इसके बाद एक दूसरा वर्ब इस्तेमाल लाजिमी होता है. रीज़न को अंडरस्टैंड करें. सबसे पहले जब इनमें से कोई वर्ब इस्तेमाल होता है इस वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब लाजिमी इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट. अब यहाँ मैं एक मॉडल वर्ब लगाता हूँ, पूरा वो ठीक होगा. आई मे प्ले क्रिकेट और आई कैन प्ले क्रिकेट और आई कुड प्ले क्रिकेट और आई शुड प्ले क्रिकेट और आई विल प्ले क्रिकेट. खबर आपकी क्या ना? सो कोई भी मॉडल वर्ब आप यहाँ लगा सकते हो, कोई भी मॉडल वर्ब आप लगा सकते हो. आप देखिए आप मिसाल के तौर पर आपने कैन लगाया यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट वर्ब आ गया. सो ऑलवेज ऑलमोस्ट इट इज फॉलोज. आई से ऑलवेज ऑलमोस्ट, तकरीबन हमेशा के लिए, पूरा हमेशा के लिए नहीं, तकरीबन हमेशा के लिए. चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें. ऑलमोस्ट ऑलवेज यानी ऑफन, अक्सर औकात. मॉडल वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब लाजिमी आता है. हाँ, एक कंडीशन में नहीं आता, जब मॉडल वर्ब शुरू में हो. फॉर एग्जाम्पल कैन आई प्ले क्रिकेट, सो दैट इज देन अ रिक्वेस्ट और दिस इज जस्ट अ परमिशन यू मे से. ओके, और मे आई कम इन, even then there is another verb. But when it is in the beginning of a sentence, so then it is not followed by another verb, while whenever it is in the middle of a sentence, so there must be another word after another verb after the modal verb. Okay, this is the one single reason कि हमेशा के लिए modal verbs, अक्सर औकात जो है modal verbs, they are followed by another verb. ठीक है. Now what is the next reason? ये तो एक reason हुई. नेक्स्ट रीजन, जिस तरह मैंने बोला, ये दिस इज वन रीजन. व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन? नेक्स्ट रीजन हमारे पास ये है कि एनी ऑफ द मॉडल वर्ब्स, इसका मतलब कोई भी मॉडल वर्ब्स कैन परफॉर्म मोर देन वन फंक्शंस. ये एक से ज़्यादा काम के लिए वो इस्तेमाल होते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई और वर्ब भी हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा काम के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ द वर्ड गो. तो आप सोचो, गो जाने के अलावा मैं कोई और काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? कैसा? नहीं इस्तेमाल कर सकता. अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक वर्ड लेता हूं, यहां पर कैन का मैं मीनिंग लेता हूं. कैन, मिसाल लेता हूं कैन.
अब ये भी हमारे पास वर्ब है और कैन भी हमारे पास वर्ब है। अब सोचो कैन हम एक से ज़्यादा के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आते हो, दरवाजे से अंदर होते हो तो मुझसे पूछते हो कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। आपने ये सेंटेंस बोला, इसका मतलब कैन आपने परमिशन के लिए इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? ठीक है क्या ना। दूसरा आप बोलते हो आई कैन प्ले कार्ड्स और आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट और मैं ताश जो है वो मैं खेल सकता हूं। सो यहां पर कैन किस चीज के लिए यूज हुआ? परमिशन के लिए। एबिलिटी के लिए। इट शोज एबिलिटी ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम, इसका मतलब तैरने का जो एबिलिटी है वो तुम में है। सो इट परफॉर्म मोर देन one act or it is used for more than one like thing. If we take the example of, like for example we may take the example of should. For example अब तुम कहते हो कि for example you should study hard। यहां पर आपने should मुझे मशवरे के लिए वो एडवाइस मुझे दिया, मशवरा मुझे दिया कि आपको मतलब सख्त स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना। और तुम मुझे पूछो आई शुड आस्क यू क्वेश्चन। तो यहां पर लाइक आई शुड मीन लाइक यू विश टू आस्क अ क्वेश्चन। यहां पर आपने चाहत के लिए इस्तेमाल किया, यहां पर शुड आपने मशवरे के तौर पे इस्तेमाल किया। सो मॉडल वर्ब्स जो है इसका जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है कि वो एक से ज़्यादा एक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और पहला वाला क्या है हमारे पास कि इसके बाद हमेशा के लिए नहीं तो अक्सर औकात क्या आता है? दूसरा वर्ब आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल पहचान है। ठीक है, अगर आपने लिखना है तो जल्दी से आप लिखिए। ठीक है, अच्छा तो इससे पहले जो है हमने जिसका वो मॉडल वर्ब सीखा कि अक्सर जो है इसके बाद कोई दूसरा वर्ब लाजमी आता है। लेकिन एक पॉइंट को याद रखिएगा जहन में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का मतलब मुस्बत सेंटेंस जब हो। आम तौर पे मैं आपको एक्टिव स्ट्रक्चर लिखता हूँ, मॉडल वर्ब का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैं लिखता हूँ एक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब ये आपने यूज़ किस तरह करना होता है देखिएगा। सबसे पहले आपने यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आपने यूज करना होता है मॉडल वर्ब, प्लस आपने यूज करना होता है वर्ब, प्लस आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडजंक्ट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट्स आर एडजेक्टिव लाइक वर्ड्स व्हाइल एडजंक्ट्स आर एडवर्ब लाइक वर्ड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आई शुड एक्सप्लेन इट मोर। आई शुड एक्सप्लेन इट मोर। लुक एट हियर, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज अ मॉडल वर्ब, दिस इज वर्ब। ठीक है क्या ना। This is a model verb, this is verb, and this is an object, and this is an extra, I may say. Like this is an object complement. It tells something about this object more. Okay? Okay? So, this is what this is. अब now what about passive structure? मैंने किस तरह वो passive structure को मैंने वो लिखना होता है? Passive structure. Okay? It's quite easy. First of all, you will have to bring object, प्लस आपने मॉडल वर्ब्स। जब यहां पर हम मॉडल वर्ब का बात करते हैं तो एनी ऑफ द मॉडल वर्ब्स, कोई भी मॉडल वर्ब आप ले सकते हो। यहां देखिए
प्लस आपने बी का इस्तेमाल करना होता है, प्लस आपने वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जो वर्ब होता है इसका आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है, प्लस बाय या टू या विद अकॉर्डिंगली हमने वो इस्तेमाल करना होता है, प्लस आपने सब्जेक्ट, और अगर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो तो इसको आपने इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सबसे पहले एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले क्रिकेट। सो चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ मॉडल वर्ब, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, एग्जैक्टली क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, इसको स्ट्रक्चर के मुताबिक हम चेंज करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट, सो क्रिकेट। अच्छा, अब वो उस लाइन में जो मॉडल वर्ब हो वही मॉडल वर्ब मैंने उठाना है। तो देखिएगा यहाँ पर कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है, तो मैं कैन अपने जगह पर कैन, और इसके बाद में क्या चीज़ उठाऊं, बी, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई इस वर्ब का, प्लेड। अब इसके बाद बाय, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी। मेरे ख्याल में क्वाइट इजी है। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, यू ought to work, sorry, you ought to use blue pen in your paper or whatever. You ought to use blue pen in your paper or whatever जो है। अब देखिएगा, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा मॉडल वर्ब, ठीक तक ठीक ना था, ये हमारे पास रहा वर्ब, और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ विल आई चेंज दिस सेंटेंस? ओके, like this, blue pen, सब्जेक्ट रहा, सॉरी बड़ा नशा की, ऑब्जेक्ट, प्लस देन आई विल हैव टू ब्रिंग व्हाट, मॉडल वर्ब, ought to, then I will have to bring be, और then third form of the verb used, and then I will have to bring by, और you को हमने you में चेंज करना होते हैं, by you। ओके, इस तरह आप कोई भी मॉडल वर्ब उठा सकते हो, और इस तरह इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं। आप कोई मुझे मॉडल वर्ब बताए ताकि इसके मुताबिक मैं आपको एग्जांपल दूं। एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये जगह खाली है, अच्छा नहीं लगता, तो इस जगह को भी पुर करते हैं। फिर वो वाले एरिया नहीं, इसको नहीं करते, इसको वैसे छोड़ देते। ठीक है, अच्छा देखिएगा, कौन सा मैं यूज़ करूँ, हैड बेटर। अच्छा, you had better ask question। आपको सवाल पूछना अच्छा होता है। द हैड बेटर हम इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैड बेटर गो होम अर्ली, आपको घर जल्दी जाना अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको सवाल पूछना अच्छा होता है। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर के मुताबिक हम चेंज करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट है ना, क्वेश्चन, हाँ, हैड बेटर, इसके बाद बी आस्क्ड बाय you। This is what beta, this was our today's lecture, and it was a very interesting too if you start practicing it। okay, so inshallah this lecture will help you a lot। even then if you have any questions, so you are allowed to ask me, because I still have time, and those my more dear students
watching me. If you have any questions, you can ask me in the comment box. I will definitely entertain your questions. Moreover, if you don't have any question, even then tell me in the comment box how do you find my video. And if you are new on my YouTube, so kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that you may be familiar with our upcoming videos. Thank you so very much. Assalamu alaikum.